नमस्कार, न्यूज़ एनसीआर के खास कार्यक्रम एस्ट्रो वास्तु विद निधि में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि ये श्रृंखला की चौथी कड़ी है। हमारे साथ शहर की जानी मानी एस्ट्रोलॉजर निधि अग्रवाल जी हैं। आपका मैम हार्दिक स्वागत है। नमस्कार जी मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे अभी चौथा इस बार 21 तारीख को ट्रांजिट हुआ है, कई सारे बड़े नक्षत्रों में ट्रांजिट हुआ है, तो नया साल आने वाला है, कुछ ही दिन बाकी हैं, तो क्या दर्शकों को आप बताइए कि किन किन जातकों पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और किसको इसका लाभ मिलेगा और किसको इसका नुकसान झेलना पड़ेगा? वो तो जो आप कह रहे हैं कि ट्रांजिट हुआ है, तो अब आपने सुना हो एक नया वायरस हो रहा है। जी मार्केट में कुछ अपडेट हुआ है जी। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती हैं चीज़ों को। जब हमारे प्लैनेट या नक्षत्र मूव होते हैं, जब प्लैनेट मूव होते हैं तो ऑटोमेटिकली नक्षत्र मूव हो ही जाते हैं जी। तो उससे कुछ लोगों के लिए प्लस होता है, कुछ के लिए माइनस होता है। जैसे मुझे किसी ने पूछा था कि 21 कैसा रहेगा, 2021 जैसा 2020 रहा ऐसा रहेगा या कुछ चेंज होगा, मेरे लिए कैसा है, क्योंकि हर जातक के लिए वो अलग अलग है। आपकी राशि अलग है, मेरी राशि अलग है, हर प्लैनेट का मूवमेंट अलग अलग है हर राशि के लिए। तो कुछ के लिए प्लस रहता है, कुछ के लिए माइनस रहता है। वो तो एक बहुत लंबी सीरीज़ है, जब हम बात करेंगे उस पर जो 12 राशियों में क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, वो चीज़ अलग हुई। पर हाँ, प्लैनेटरी पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है आजकल, बहुत फेवर में नहीं है। जिन लोगों को नए वेंचर अपने शुरू करने थे, कई लोगों ने मुझसे पूछा भी, तो मैंने उन्हें सजेस्ट ये किया कि आप 21 में करें तो बेटर है जी, क्योंकि बहुत फेवर में हमारी चीज़ें जब ना हो तो हमें अवॉइड करना चाहिए। जैसा कि निधि जी ने बताया कि 2021 में भी एक वायरस आ चुका है, तो लोगों को कई तरीके के उतार चढ़ाव अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। निधि जी, इस बार क्या है, श्रृंखला को चालू करते हैं अपना, और कार्यक्रम में मैं आपको बताऊं कि इस बार लोगों ने अपनी क्वेरीज तो दी हैं, परंतु उन्होंने कॉल नहीं किया है, मैसेज में लिखित रूप में बताई हैं। तो मैं आपको लोगों के सवाल बताऊंगा, आप उनके जवाब दीजिएगा। बिल्कुल। आप पहले मुझे डेट ऑफ बर्थ जी डिटेल दीजिए, बर्थ डिटेल। डेट ऑफ बर्थ है 1 फरवरी 2000, प्लेस है बिहार, टाइम है 1 PM। ओके। सवाल है करियर में आगे क्या रहेगा, सक्सेस मिलेगी या नहीं? ओके, तो इनका सवाल जो है वो करियर से रिलेटेड जी, राइट। ये जॉब में होंगे मोस्ट प्रोबब्ली। इन्होंने ये मेंशन किया है कि ये मेल या फीमेल? फीमेल है। फीमेल है जी। तो ये इनको जो है जॉब में है, और जॉब में अगर मैं बात करूं तो ये अगर हीलिंग या डिजिटली किसी काम से जुड़ेंगे तो इनको बहुत फ़ायदा होगा, इनके लिए वो अच्छा है। सोशल नेटवर्किंग इनको जोड़ के रखें तो उससे इनको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। इनको जैसे बहुत से लोग होते हैं कि सोशली कनेक्ट नहीं करते अपने फ्रेंड्स के साथ, सोशल लाइफ के साथ, वो इनको करके रखेंगे तो इनको बहुत फ़ायदा होगा। विदेश से संबंध होना चाहिए, या तो आप किसी MNC में जॉब करें या विदेश जाके सेटल हों, या विदेश से आपका आना जाना बना रहे, इस तरह की सिचुएशन भी बनती है। ये अपने परिवार से बहुत ज़्यादा अटैच है, फैमिली को प्रायोरिटी देना, फैमिली के साथ काम करना, कहीं चले जाएं तो उनको मिस करना, ये फैमिली से कनेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा जो मैं देख पा रही हूँ मैरिड लाइफ में इशू है इनकी, क्योंकि ये बहुत जल्दी होता है ना कि आज मेरा दिल इस पर है, कल मेरा दिल इस पर है, तो इस तरीके की प्रवृत्ति हो सकती है। थोड़ा सा मैरिड लाइफ में इशू हो सकता है। इनको जो उपाय करने चाहिए वो इनको एक तो जो लेबर होती है, लेबर क्लास जो मेहनत करती है, जैसे रोड़ा सड़क पे आप देखते हैं, बिल्डिंग जो बनाते हैं, या हमारे रिक्शा पुलर्स हैं, उनको कोई भी पीली चीज़ खिलाएं, गुरुवार को कोई भी बर्फ़ी खिला दें, केला खिला दें, कुछ भी आप चीज़ खिलाएं। दूसरी चीज़, एक ये एमेथिस्ट होता है जो मैं अपने क्लाइंट्स को देती हूँ जी, उससे आपको एक सर्टेनिटी आती है, एक स्टेबिलिटी आती है, उसको आप पहने सैटरडे के दिन जी। और शनि का दान करें, शनिवार के दिन आप अपने पुराने काले जूते हैं, काले कपड़े हैं, या वो भी अगर आप मैनेज नहीं कर पाते तो सरसों के तेल एक कटोरी में लें और उसमें इतना मूंग देखकर वो तेल उसको दे दें जो शनि महाराज लेने आते हैं। अगर आपके यहाँ कोई नहीं आता तो अब तो हर जगह शनि मंदिर है, वहाँ जाके आप पूजा करा लीजिए, वो भी हो जाती है सैटरडे के सैटरडे। एक सूर्य को जल ज़रूर दें, तो उससे इनको लाभ मिलेगा। और अगर कोई फर्दर और भी कोई प्रॉब्लम है तो ये मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, नंबर नीचे दिए हुए हैं। बाकी फ्यूचर इनका ठीक है, थोड़े से इनको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा स्टेबिलिटी के लिए। हम आशा करते हैं कि जो हमारे कॉलर थे उनको ये उनके सवाल का जवाब मिल चुका होगा। मैम, हम दूसरा सवाल लेते हैं।
मैं जो चाहती हूँ वो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, और क्या आगे फ्यूचर में ऐसा ही चलता रहेगा जैसा मेरा लाइफ चल रही है। डेट ऑफ बर्थ है इनकी 28 नवंबर 2000, ओके प्लेस फरीदाबाद, टाइम 10 AM। ओके। जैसा हर्ष आपने पूछा इस सवाल में, इस कुंडली में, कि इनका फ्यूचर कैसा रहेगा। देखिए, इनके चार्ट से मुझे लगता है कि इनको स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है, किसी भी चीज़ के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है, पर रिजल्ट उतना इनको नहीं मिलता। उसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो इनका मन स्थिर नहीं है। ये आज कुछ चाहते हैं, कल कुछ चाहते हैं। इसके लिए पहले तो इन्हें मन स्थिर करना पड़ेगा। पहले ये अपने घर का नॉर्थ ईस्ट उसको बिल्कुल साफ़ करना शुरू करें। मोस्ट प्रॉब्ली इनके यहाँ वहाँ पर झाड़ू होगी, या ये लोग डस्टबिन रखते हैं, या फिर एक स्टोरेज बना रखी है जो इनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है जी। वैसे ये सफाई पसंद होंगे बहुत। अगर फीमेल हैं तो इनको सजने संवरने का भी बहुत शौक होगा। अगर मेल हैं तो क्लीनिंगनेस बहुत पसंद है, कि सब चीज़ बहुत साफ़ सुथरी हो। अगर ये घर में है तो ये संगवाने की आदत होती है ना किसी किसी की, यहाँ सहेज के रखना। हर चीज़ बड़े प्रॉपर तरीके से रखते हैं। कपड़े भी जो पहनेंगे बहुत प्रॉपर और बड़े वेल मेंटेन्ड, वेल ड्रेस्ड होंगे। इनको अपनी प्रॉब्लम के लिए एक तो अपने फादर का ध्यान रखें, उनके साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे बना के रखने पड़ेंगे अगर सक्सेस आपको चाहिए लाइफ में। सूर्य हमारा जो है वो फादर को डिनोट करता है, तो उसके साथ साथ आप सूर्य को जल दें और सूर्य आदित्य हृदय स्रोत पढ़ें, जिससे हमारे मन में स्टेबिलिटी आती है। प्रॉफिट अच्छा है, थोड़ा सोशली कम कनेक्ट करते हैं। इनकी सोच क्या होगी, जिससे अगर मुझे फ़ायदा है उसके साथ मैं कनेक्ट करूं, अदरवाइज़ मुझे नहीं कनेक्ट होगा। तो वो सोच इन्हें चेंज करनी पड़ेगी, तभी इनको फ़ायदा होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता, क्योंकि इनके थॉट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो मैं चाहती हूँ वो मुझे नहीं मिलता। पर हाँ, लोग इनके खिलाफ जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपके पीछे से मैं कॉन्स्पिरेसी करने लगूँ तो वो चीज़ें बिगड़ जाती। इनके साथ ये तो होता होगा कि जहाँ भी ये काम करते हैं वहाँ लोग इनके खिलाफ हो जाते हैं जी। वो कुछ इनके नेचर से और कुछ प्लैनेट की वजह से मैं कहूँगी। तो थोड़ा सा इनको शनि का भी ध्यान रखना चाहिए, शनि देव की भी पूजा आराधना करनी चाहिए, दान करना चाहिए। जो स्टाफ है उसके साथ हम्बल रहना चाहिए, हार्श नहीं होना है। आप हम्बल रहोगे तो आप प्रॉफिट गेन कर पाओगे। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं ये जो कर सकती हैं। एक वो मैं 7 चक्रा ब्रेसलेट्स जो देती हूँ, जिससे आपके सारे चक्रा अलाइन हो जाते हैं, आप वो पहन सकते हैं। घर की एंट्रेंस पे ये आप आज देख रहे होंगे कोई अलग सॉल्ट लैम्प है मेरे पास, इस पर हरे कृष्णा हरे रामा लिखा हुआ है। ये महामंत्र है हमारा, तो इसको आप जला के रखिए अपने घर के नॉर्थ में। और साथ साथ घर में आप गायत्री मंत्र चला के रखिए एटलीस्ट दिन में 2 घंटे तो, जिससे एनर्जी सर्कुलेट हो जाती है, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो उस घर की सफाई करते रहें, और उसको मन की भी सफाई करनी ज़रूरी है घर के साथ साथ। तो थोड़ा सा मेडिटेशन पर भी फोकस करें तो इनको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। हम आशा करते हैं कि हमारे जिन्होंने सवाल पूछा है उन्हें उनकी क्वेरी का जवाब मिल गया होगा। जैसे कि निधि जी, लोगों को रहता है कि आप हमेशा उनके सवालों के जवाब देती हैं, छोटे छोटे उपाय बताती हैं, परंतु हर उपाय में एक उपाय रहता है कि सूरज को जल दें, नॉर्थ ईस्ट को साफ रखें। तो उसका क्या लॉजिक है? आप इसके बारे में, लोगों के मन में जिज्ञासा है, वो आतुर हैं जानने के लिए। ठीक है, मैं बताती हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं भी सोच रही थी कि लोग ये पूछेंगे कि आप एक कॉमन रेमेडी क्यों देते हैं। जैसे हमारी एक दिनचर्या होती है, वो दिनचर्या हमारा कर्म है। कर्म और काम 2 चीज़ अलग अलग है। कर्म है हमारा सुबह उठना, नहाना धोना, अपना दिन को नित्य कर्म करना। इसी तरह सूर्य को जल देना। जो इंसान अपनी रूटीन लाइफ में उसको डाल लेता है, उसको कभी भी डिसीजन लेने में दिक्कत नहीं होती, मन स्थिर रहता है, और फादर के साथ रिलेशन अच्छे रहते हैं। सूर्य जो है हमारा आत्मबल है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपकी स्टेबिलिटी, आपका जो ऑरा है वो निखर के आता है उसके साथ। तो मैं हमेशा हर किसी को कहती हूँ, क्योंकि जो ज़्यादातर प्रॉब्लम है वो हमारे मन से है, हमारे दिमाग से है, हमारे कॉन्फिडेंस से है। तो आप सूर्य को जल ज़रूर दें जी। दूसरा क्वेश्चन है आपने कहा नॉर्थ ईस्ट साफ़ करने के लिए। नॉर्थ ईस्ट जो है हमारे वास्तु पुरुष का सर है जी। सारी प्रॉब्लम दिमाग से शुरू होती है। जब हम अपने सर में कूड़ा नहीं रखेंगे तो हम सोच भी अच्छा पाएंगे और कर भी अच्छा पाएंगे। तो जैसा हम सोचेंगे वैसा हम कर पाएंगे। इसलिए हमेशा मैं कहती हूँ कि आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट को बिल्कुल साफ़ रखो। कोई भी इमोशनल प्रॉब्लम हो, कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, वहीं से शुरू होती है। तो ये 2 रेमेडी मैं ज़्यादातर क्लाइंट्स को देती हूँ। और जो लोग
रिलेटेड करते हैं अपनी क्वेरी प्रोफेशन से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, वहाँ सबसे बड़ा कारण ही यही होता है। इसीलिए जी, हम आखिरी सवाल लेते हैं इस कार्यक्रम का। मेरे करियर मैरिज के साथ क्लैश तो नहीं करेगा? डेट ऑफ बर्थ है इनकी 17 अप्रैल 1999। ओके। प्लेस है प्रीतमपुरा। 1999। जी। ओके। और प्लेस है प्रीतमपुरा दिल्ली और टाइम है 10:45 PM। ओके। अब देखिए, वैसे तो मुझे नहीं देखना चाहिए न्यूमरोलॉजी के थ्रू, इनके लास्ट में 3 9s आ गए जी, एंड उनका समअप भी हो गया 9। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा कुछ चाहते हैं अपनी लाइफ से। जो 99 बॉर्न लोग हैं वो लोग बहुत लेबोरियस होते हैं, वो बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं अपनी लाइन से। वो जिस पाथ पे चल रहे होते हैं, अगर उसमें डिस्टर्बेंस आ जाए तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। आपने कहा कि ये चाहते हैं कि लाइफ के साथ, इनके करियर के साथ इनकी शादी तो नहीं डिस्टर्ब होगी जी। मोस्ट प्रोबेबली इनका योग जो बनता है शादी का, लव मैरिज का बनता है। दूसरी बात, डिस्टर्बेंस तो बट ऑब्वियस है आएगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं जिस काम को ये करते हैं। अगर फीमेल है तो भी और मेल है तो भी। इनको लोगों पे ट्रस्ट बड़ी मुश्किल से होता है। हर चीज़ को अपने थॉट प्रोसेस से सोचना पसंद करते हैं और ये बहुत कुछ चाहते हैं कि ये भी मिले मुझे, वो भी मिले। ओवर एक्सपेक्टेशन रखते हैं हर किसी के साथ। तो ऐसे लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है जब आप करियर और लाइफ के साथ मैरिड लाइफ को बैलेंस करते हैं। पर हाँ, इनकी लाइफ में प्यार बहुत है। प्यार का मतलब, आप आज किसी और के लिए अट्रैक्टेड हैं, कल किसी और के लिए अट्रैक्टेड हैं जी। ये सिनेरियो इनका है। मैरिड लाइफ ओके रहेगी, बहुत ज़्यादा हेल्दी तो मैं नहीं कहूँगी। अगर इनकी शादी हो गई है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं हुई है तो कुछ उपाय हम बताते हैं। जैसे मैं लोगों के यहाँ रोज़ कॉर्ड्स रखवाती हूँ, ब्रेसलेट्स बताती हूँ, उनका साउथ वेस्ट उनको चार्ज करने के लिए कहती हूँ। तो उस तरह की रेमेडी इनको करनी पड़ेंगी अपनी मैरिज लाइफ को आगे भी अच्छा करने के लिए। अगर नहीं हुई है तो उसको करने के लिए भी, क्योंकि पहली प्रॉब्लम यह है कि इनकी शादी बहुत आसानी से होगी नहीं, और हो जाती है तो बहुत ज़्यादा खुशी उसमें उन्हें नहीं है। तो ये जो उपाय अगर वो करेंगे तो इससे इनको फ़ायदा मिलेगा। दूसरी बात, ये थोड़ा सा ना इनको अपने बिहेवियर में चेंज लाना पड़ेगा टूवर्ड्स लेडीज़। ये लेडीज़ का रिगार्ड थोड़ा कम करते होंगे, तो जब ये लेडीज़ का रिगार्ड करेंगे तो इन्हें रिगार्ड मिलेगा। इनके चार्ट में ऐसा है। लोग इनके साथ बहुत ज़्यादा फेस पर तो बहुत कुछ दिखाते हैं और पीछे से इनकी बिचिंग करते हैं जी। तो थोड़ा सा इनको चीज़ों को समझना पड़ेगा और अपने हिसाब से उन्हें घुमा के काम करना पड़ेगा। वही रेमेडी मैं कहूँगी, सूर्य को ज़रूर दें, क्योंकि सूर्य इनका ऐसी जगह बैठा हुआ है जो इनको कष्ट देगा। और पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा को ज़रूर देखें, जिससे इनका मनोबल बढ़ेगा। थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, कभी इनको डिप्रेशन जैसी स्थिति भी हो जाती है तो मन पर स्थिरता के लिए इनको मेडिटेशन भी बहुत ज़रूरी है। बाकी इन्हें कोई फर्दर प्रॉब्लम लगती है तो ये मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसा कि आपने देखा, हम आशा करते हैं कि जिन लोगों ने हमसे सवाल पूछे उनको उनके उपाय मिल गए होंगे। निधि जी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स की छोटी छोटी रेमेडीज़ आपको बताती हैं। आज इस श्रृंखला की चौथी कड़ी थी और जो भी व्यक्ति, जो भी दर्शक हमें देख रहा है वो हमें कनेक्ट कर सकता है स्क्रीन पे दिए गए नीचे नंबर्स पर। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। नमस्कार।